morning, students. How are you all? Great. I'm also great. So, welcome to your English class. And today we will do a whole new chapter. We will read it. बहुत ही interesting chapter हम read करेंगे आज. That is chapter number 7, Overtaking. And for that, open page number 59 of your English books. अपनी English books पहले तो निकालिए and open कीजिए page number 59 of it. Done? Okay. You have chapter number 7, that is overtaking. आज हम overtaking के बारे में will do a brief कि क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, do's and don'ts. Clear? Okay. Okay. तो overtaking means passing ahead of a vehicle moving in front of you. अब overtaking का क्या मतलब होता है कि to pass ahead of a vehicle moving in front of you. सपोज आप ट्रैफिक में चल रहे हैं या फिर यू आर ट्रैवलिंग ऑन रोड अपनी कार में या फिर अपनी टू व्हीलर पे, बाइक पे, स्कूटी पे, और आपके आगे यू हैव अ व्हीकल. तो जब आप उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं या फिर उसके आगे जाते हैं, यू मूव पास अहेड, आप उसके आगे जाते हैं अपने व्हीकल, अपने फ्रंट व्हीकल के, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवरटेकिंग. व्हाट डू वी कॉल इट? ओवरटेकिंग. और ओवरटेक का यू हैव दिस मीनिंग ऑल्सो कि लीव बिहाइंड अ व्हीकल वाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. जब आप किसी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो किसी एक व्हीकल को यू लीव बिहाइंड, उसको आप ऐसे ओवरटेक कर लेते हैं, उसके साइड से आप आगे चले जाते हैं. आपके पापा करते हैं, है ना, पापा करते होंगे, मम्मा चलाते हैं तो मम्मा भी करते होंगे कि किसी व्हीकल के आगे चले जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवरटेकिंग. क्या कहते हैं उसको? ओवरटेकिंग. Now, overtaking done in the right way reduces chances of accidents. अब अगर overtaking आप अच्छे से करें, precautions लेके करें, ध्यान से करें, तो क्या होता है? जो accidents हैं उसके chances reduce हो जाते हैं. reduce मतलब कम हो जाते हैं. आपको दिया भी है reduce means decrease, मतलब कम हो जाते हैं chances. क्योंकि अगर आप गलत ले लिया, आपने overtake करा है ना, suppose आपके आगे एक vehicle है, आपने उसके आगे जाए, पर आगे से भी कोई व्हीकल आ गया, तो उससे क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा. तो आपको ओवरटेक करते हुए यू हैव टू टेक केयर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. तो अगर राइट वे में ओवरटेक होता है तो इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, उससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं. देन वी हैव ओवरटेकिंग शुड बी डन ओनली इफ इट इज नेसेसरी. अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स अकर व्हाइल ओवरटेकिंग. तो ओवरटेकिंग सिर्फ तब करनी चाहिए जब बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो, है ना. आपको कहीं जाने के लिए बहुत यू आर गेटिंग लेट, है ना, या तो आप लेट हो रहे हैं या फिर आपको किसी से मिलने जाना है, कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो ही आपको ओवरटेक करना चाहिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स जो रोड पे होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ओवरटेक की वजह से होते हैं. लोग ओवरटेक करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है. तो ओवरटेक कब करना है? ओनली व्हेन इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत नेसेसरी है तो ही. क्लियर? ओके. देन वी हैव रिमेंबर. रिमेंबर मीन्स आपको ये चीजें याद रखनी है व्हाइल ओवरटेकिंग. ओके. अवॉइड ओवरटेकिंग ऑन अ नैरो रोड्स, ब्रिजेस एंड व्हाइल ड्राइविंग ऑन हिल्स. अच्छा, अब आपने ओवरटेक भी करना है तो आपने कहाँ नहीं करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल नैरो रोड्स. नैरो मतलब जो बहुत ही पतली रोड्स हैं उन पे आपको ओवरटेक नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है. क्योंकि इतनी पतली रोड है, हाउ बी यू बी एबल टू पास दी व्हीकल. आप पास कैसे करेंगे? और फिर नैरो है, हो सकता है कि आप जो अगर साइड में कोई वॉल है रोड के, या फिर वॉल नहीं भी है, हो सकता है कि ट्रीज हैं या कुछ है, आप नैरो रोड पे अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप ट्री को आप लग सकती है कार या स्कूटी, आप गिर सकते हैं, आपका बैलेंस डिसबैलेंस हो सकता है स्कूटर या फिर स्कूटी पे या बाइक पे, कार आपकी एक्सीडेंट हो सकता है कार का. तो आपको नैरो रोड्स पे नहीं करना है, ब्रिजेस पे नहीं करना है, क्योंकि ब्रिज पे बहुत केओस होता है. आप ओवरटेक करेंगे तो नहीं सही रहेगा, आपको एक्सीडेंट हो सकता है. थर्ड, हिल्स होते हैं. हिल्स मीन्स आप हिल स्टेशन जाते हैं, शिमला, मनाली, जहां भी जाते हैं, वहां पे क्या होता है? एक साइड क्या होता है? खाई है. तो अगर आप हिल्स में यू ट्राई टू ओवरटेक, है ना, सपोज आप ओवरटेक कर रहे हैं, बट बाय चांस आगे से कोई व्हीकल आ जाता है तो आप गिर सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, यू कुड फॉल इनटू दी खाई ऑल्सो. तो
3 चीजें आपने ध्यान रखनी है, 3 प्लेसेस वेयर यू शुड अवॉइड डूइंग ओवरटेक. दैट इज, फर्स्ट वन इज narrow roads, bridges and uphills, or you can say hills. Clear? Okay. Then we have overtake only from the right side. Never move to your left lane to overtake. तो ये क्या है, रूल है, ट्रैफिक रूल है कि आप ओवरटेक आपने हमेशा कहाँ से करना है, राइट साइड से. सपोज आपकी, मैं सपोज कार है ना, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, मेरे आगे यहाँ पर एक और कार है, मुझे ओवरटेक करना है, तो मैं कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं करूंगी. क्लियर? लेफ्ट साइड से नहीं करूंगी, हमेशा कौन से साइड से ओवरटेक करना है, राइट साइड से. ऑलवेज फ्रॉम योर राइट साइड. सपोज यहाँ पे एक व्हीकल है और आप यहाँ पर हैं, तो हमेशा ऐसे ही आपने ओवरटेक करना है. दिस इज द राइट फॉर्म, और सही तरीका यही है. बट अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो दिस इज टोटली रॉन्ग. आपने लेफ्ट साइड से कभी भी ओवरटेक नहीं करना है. ऑलवेज डू ओवरटेकिंग, और इफ यू आर ओवरटेकिंग तो आपने कहाँ से करना है, ऑलवेज फ्रॉम द राइट साइड. क्लियर? ओके. Then we have do not overtake at crossings and roundabouts. Crossings means suppose कोई zebra crossing है, railway crossing है, तो आपने वहां तो बिल्कुल भी नहीं करना है overtake. क्यों? Suppose zebra crossing है, तो अगर आप किसी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग में क्या होता है, लोग क्रॉस करते हैं. हो सकता है कोई पर्सन क्रॉस कर रहा हो रोड और आपको ओवरटेकिंग की वजह से यू विल नॉट बी एबल टू सी इट, आपने नहीं देख पाए, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. आप तो कम इंजर होंगे, जो पास कर रहा होगा रोड वो ज्यादा इंजर हो जाएगा. एंड रेलवे ट्रैक्स पे अगर आप ओवरटेक करेंगे आपको दिखेगा ही नहीं, हो सकता है उधर से ट्रेन आ रही हो तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा. तो आपने कभी भी क्रॉसिंग्स पे नहीं करना है. प्लस राउंड अबाउट्स क्या होते हैं कि रोड्स पे ऐसे राउंड सर्कल होता है, आप उस पे ऐसे चारों तरफ सर्कल कहाँ बना होता है, राउंड अबाउट्स कहाँ पे बने होते हैं, जहाँ पे यू हैव 4 लेन्स. जैसे वहां से भी आ रही है कार, आप लेफ्ट भी मुड़ सकते हैं, राइट भी मुड़ सकते हैं, तो वो 4 पार्ट हो गए है ना, जिसको आप चौराहा कहते हैं. वहां पे बिग सिटीज में यू हैव राउंड अबाउट्स, ऐसे राउंड से होता है. चंडीगढ़ में यू हैव राउंड अबाउट, सो मैनी राउंड अबाउट्स. तो उस पे भी आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हैं. सपोज राउंड अबाउट्स में क्या है, ऐसे सर्कल है, यहाँ पे मैंने ऐसे ग्रीनरी करी होती है, तो यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है. सपोज आप यहाँ से जा रहे हैं ना, आप ऐसे जा रहे हैं, तो आपके आगे कोई व्हीकल है, अगर आप ओवरटेक करेंगे तो आपको नहीं पता कि सामने से कोई कार आ गई तो, है ना. तो राउंड अबाउट्स में एक्सीडेंट होने का देयर आर मोर चांसेस. तो आपने राउंड अबाउट्स पे भी क्या है, ओवरटेक नहीं करना है. क्लियर? ओके. तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि क्या क्या रूल्स है, कहाँ कहाँ आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए. यू शुड नो दैट. क्लियर? ओके. टर्न द पेज. अब और क्या नहीं करना चाहिए आपका, ये डोंट्स है. डोंट्स मतलब जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए. डू नॉट ओवरटेक अक्रॉस अ सिंगल और डबल ब्रोकन सेंटर लाइन. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, सिंगल ब्रोकन सेंटर लाइन और डबल ब्रोकन सेंटर लाइन. जैसे सपोज आप रोड पे जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सपोज ये रोड है, इसके बीच में ऐसे व्हाइट लाइन बनी होती है, 1 2. देखा है आपने, एवरीबडी हैज सीन इट. तो कई बार क्या होता है, डबल ब्रोकन लाइंस भी होती हैं, है ना, 2 लाइंस भी होती हैं. तो इस लाइंस का क्या मतलब है कि ये 1 वे नहीं है. 1 वे मतलब कार सिर्फ ऐसे नहीं जा रही, कार उधर से भी आएंगे. इट्स अ 2 वे. तो अगर आप यू आर ड्राइविंग ऐसे, आप यहाँ पे ये आपकी कार है, सपोज आप ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आप ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी कार आ रही है ना, तो यहाँ तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. हो सकता है आप ऐसे जाएं, आपको कार ना दिखे और आपका एक्सीडेंट हो जाए. तो डबल लेन एंड सिंगल लेन में भी यू शुड टेक केयर कि आपने ओवरटेक नहीं करना है, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की. या तो यू आर वेरी 100% श्योर कि आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, फ्रॉम द फ्रंट से कोई भी नो कार इज कमिंग,
तो ही आप कर सकते हैं, बट ये एडवाइजेबल है, ये एडवाइस दी जाती है कि आप ओवरटेक ना करें, बिकॉज कि आगे से भी कार आ रही है। क्लियर? ये लाइंस तभी बनी होती हैं जब वन वे नहीं है। वन वे मतलब सिर्फ ऐसे नहीं जा रही है, एक साइड नहीं जा रही है कार्स, टू वे है, उधर से भी कार आ रही है। क्लियर? ओके, then we have do not overtake in conditions when you cannot see more than 300 meters ahead. Suppose इतना ट्रैफिक है कि आपको 300 मीटर इज वेरी लेस, मतलब जितना आपको नेकेड आई से आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ही अगर आपको दिख रहा है, आपको दूर तक यू आर नॉट एबल टू सी कोई व्हीकल सामने से आ रहा है कि नहीं, कोई कार, ट्रक, बस, स्कूटर, एनीथिंग, अगर आप नहीं देख सकते हैं 300 मीटर से ज़्यादा आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ओवरटेक नहीं करना है। यू शुड बी एबल टू सी पास 300 मीटर्स। 300 मीटर से ज़्यादा का अगर आपको रोड दिख रहा है, ओनली देन यू शुड ओवरटेक। क्लियर? आप मम्मा से पूछ लीजिएगा कि मम्मा 300 मीटर कितना होता है, मम्मा आपको बता देंगे। क्लियर एवरीवन? तो हमें क्या करना है, ओवरटेक पहले तो अगर सिंगल या डबल लाइन है सेंटर में तो आपको नहीं करना है ओवरटेक, और सेकेंडली जब तक आपको 300 मीटर से ज़्यादा नहीं दिख रहा रोड पे, यू शुड नॉट ओवरटेक। क्लियर? ओके, देन भी आप ये सारी चीज़ें, अभी तो आप ड्राइव नहीं करते हैं तो आप किसको बताएंगे, अपनी मम्मा एंड पापा को बताएंगे कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। मम्मा पापा को पता है, ये चीज़ें पता होती हैं, बट अगर वो कभी कुछ गलत कर रहे हैं तो यू ऑल शुड करेक्ट देम, क्योंकि आपको अच्छे से लर्न होगा तो आपको उनको करेक्ट करना है। क्लियर? अगर वो राइट की जगह लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको मम्मा पापा को क्या करना है, करेक्ट करना है कि नहीं, कहाँ से ओवरटेक करते हैं, फ्रॉम दी राइट साइड। क्लियर? ओके, देन वी हैव डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट वाइल ओवरटेकिंग। अब क्या है, अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज हैव योर स्पीड ऑन लो, है ना, कम स्पीड होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, सपोज यू आर ओवरटेकिंग और आगे से कोई व्हीकल आ भी गया तो यू विल बी एबल टू स्लो डाउन और आप वापस से अपनी लेन में आ जाएंगे। बट इफ यू आर ड्राइविंग अबव द स्पीड लिमिट, आप 80, 90, 100 पे चला रहे हैं, तो एक तो आप ओवरटेक करेंगे ना, ऐसे कट मारना पड़ता है, ऐसे आप ऐसे जाएंगे और फिर वापस आप अपनी लेन में आएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप बाइक पे हैं तो आपकी बाइक डिसबैलेंस हो सकती है, आप गिर सकते हैं, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं, एकदम से सामने से व्हीकल आ गया और आपकी स्पीड बहुत तेज़ है और आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको ज़्यादा चोट लगेगी। क्लियर है? तो ओवर स्पीड करके भी ओवरटेक नहीं करना है। हम क्यों कह रहे हैं कि आप ऐसे मत करो ओवरटेक या वैसे, ओनली फॉर योर सेक, कि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। क्लियर? ओके, then we have the most important aspect of overtaking is judging the speed of other vehicles. अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको जज करना है व्हीकल की स्पीड अदर देन योर व्हीकल। अपने व्हीकल से ज़्यादा आपको ये देखना है जो आपके आगे व्हीकल चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि जितनी उसकी स्पीड होगी ऑब्वियसली आपको उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड करनी पड़ेगी, तभी आप उसके आगे जाएंगे ना। अगर आप उससे धीरे चलाएंगे तो हाउ विल यू एबल टू पास दैट। तो पहले तो आपके जो सामने व्हीकल चल रहा है आपको उस व्हीकल की स्पीड पता होनी चाहिए, कम है ज़्यादा है, ताकि आप उस हिसाब से आप ओवरटेक करें। सेकेंडली, जो व्हीकल आपके पीछे चल रहा है, तो जो पीछे चल रहा है उसका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज वो धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है, उस हिसाब से आप लेन से निकल सकते हैं, उसी स्पीड से आपको पता होना चाहिए। प्लस moving ahead of you, coming from behind and approaching from the opposite direction. कई बार क्या होता है 500 मीटर तक आप देख पा रहे हैं और 500 मीटर या 600 मीटर पे यू आर एबल टू सी कि ऑपोजिट डायरेक्शन से भी क्या आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, पर स्पेस है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि उस मूविंग जो अप्रोचिंग व्हीकल है उसकी स्पीड कितनी है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको उसी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आपको फटाफट से यू हैव टू ओवरटेक, और अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो आपको रुक जाना चाहिए क्योंकि वो जल्दी से आ जाएगा आपकी तरफ, है ना। तो 3 व्हीकल्स की यू शुड ऑलवेज नो, या फिर आपको अंदाज़ा लगाना है तो बहुत ही केयरफुली आपने वो अंदाज़ा लगाना है, केयरफुली जज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द व्हीकल दैट इज मूविंग अहेड ऑफ यू, जो आपके आगे चल रहा है,
मूविंग कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, जो आपके पीछे से व्हीकल आ रहा है, प्लस द व्हीकल दैट इज अप्रोचिंग यू फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन. अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर, जो आपको अप्रोच कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है. क्लियर? ओके. देन वी हैव स्टेप्स टू ओवरटेक एनी व्हीकल. अब आप डोंट्स तो हो गए. अब क्या आपको करना है, कैसे करना है ओवरटेक, उसके स्टेप्स करेंगे हम. क्लियर? अच्छा, फर्स्ट स्टेप इज मेक श्योर दैट यू कैन इंक्रीज योर स्पीड, है ना. सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं. बिकॉज अगर आपको किसी व्हीकल के आगे जाना है, आपको उससे ज्यादा स्पीड करनी पड़ेगी, तभी आप उसके आगे जा पाएंगे. सपोज हम रनिंग कर रहे हैं ना, यू आर रनिंग, तो आपको अगर किसी कंटेस्टेंट के, पार्टिसिपेंट के आगे जाना है तो आपको उससे ज्यादा तेज भागना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली. तो ऐसे ही अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज आप ओवरटेक कर रहे हैं, कार के, बस के, किसी व्हीकल के आगे जा रहे हैं. तो पहला तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या कर सकें, अपनी स्पीड को बढ़ा सकें. सेकेंडली, इंश्योर दैट द लेन ऑन द राइट साइड इज क्लियर इनफ टू ओवरटेक सेफली. कि आपकी जो राइट लेन है, जहां से सामने से भी आपके क्या व्हीकल आ सकता है, या सपोज वन वे है, सिर्फ पीछे से ही व्हीकल आ सकते हैं, तो हो सकता है आप ओवरटेक करें, आपके साथ साथ कोई और भी ओवरटेक कर ले और उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाए. तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि जो राइट लेन है वो क्लियर है. ठीक है, इतनी क्लियर है कि आप ओवरटेक आराम से कर सकें. क्लियर? अगर इवन इफ द व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम फॉरवर्ड, फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, आपकी तरफ आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो भी यू विल बी एबल टू सी कि हाँ चलो अभी इट्स वेरी फार अवे और स्पीड भी इतनी नहीं है उसकी, तो आई कैन ईजिली ओवरटेक. क्लियर? ओके. थर्ड वन इज गिव सिग्नल, यूज द राइट इंडिकेटर बिफोर ओवरटेकिंग. अब राइट इंडिकेटर ही क्यों? बिकॉज ओवरटेक कर रहे हैं तो आप कौन सी साइड से करेंगे? राइट साइड से करेंगे. तो यू शुड ऑलवेज गिव इंडिकेटर. इंडिकेटर सबको पता क्या होता है? आपकी कार में यू हैव स्मॉल लाइट, रेडिश कलर की लाइट होती है, वो ऐसे ब्लिंक करती है ना. कई बार राइट साइड में भी लगी होती है, आगे हेडलाइट पे भी लगी होती है, तो ऐसे ब्लिंक करती है. पीछे भी लगी होती है, सो दैट जो आपके पीछे है उसको भी दिख सके कि यू आर मूविंग फ्रॉम दी राइट साइड, है ना, आप राइट साइड जा रहे हैं. तो आपको हमेशा इंडिकेटर देना है राइट साइड की तरफ. क्लियर? तो पहला स्टेप क्या है? आपको ये इंश्योर करना है कि आप स्पीड अप कर सकें, आपकी कार को की स्पीड आप बढ़ा सकें. सेकेंड, आपने ये देखना है कि आपकी जो राइट लेन है वो इतनी क्लियर हो दैट यू विल बी एबल टू ओवरटेक नाइसली एंड सेफली. थर्ड, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको राइट की तरफ क्या देना है? सिग्नल देना है. सिग्नल आप कैसे देंगे? यू विल पुट ऑन दी राइट इंडिकेटर. देन लास्ट वन इज, अब आपने इंडिकेटर भी दे दिया, नाउ यू विल ओवरटेक दी व्हीकल. क्लियर है एवरीवन? यू शुड नो दी स्टेप्स. ये सारे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं फॉर योर एग्जाम. क्या क्या क्वेश्चन बन गए? ये क्वेश्चन बन गया कि आपको व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ ओवरटेकिंग. क्वेश्चन बन गया कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें रिमेंबर यू शुड टेक केयर, है ना, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए. मैंने आपको ऊपर करा दिया आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए. तो दीज आर ऑल योर क्वेश्चंस फॉर एग्जाम. तो आपको अच्छे से रीड करना है ये चैप्टर. क्लियर? ओके, नेक्स्ट पेज. अच्छा, और क्या करना चाहिए उसके बाद? जब आप राइट साइड हो गए, ओवरटेक कर लिया आपने, अब आपने क्या करना है? यू हैव टू गिव सिग्नल, यूज द लेफ्ट इंडिकेटर एंड रिटर्न टू योर ओरिजिनल लेन एज सून एज पॉसिबल विदाउट टेकिंग एनी शार्प टर्न. अब क्या करना है? आप लेन से बाहर निकल गए, आपने इंडिकेटर दिया राइट साइड का, अब ओवरटेक भी कर लिया, अब आपको वापस अपनी लेन में आना ना. अब आप राइट साइड थोड़ी चलते रहोगे, यू हैव टू कम टू योर लेन. तो उस लेन में आने के लिए मतलब आपको लेफ्ट साइड जाना है, तो आपको लेफ्ट इंडिकेटर देना है. अब ठीक है, पहले आपको राइट इंडिकेटर देना है, आपने बाहर निकलना है, आपने ओवरटेक करना है, देन यू हैव टू गिव द लेफ्ट इंडिकेटर और आपने अपनी लाइन में चल जाना है एज सून एज पॉसिबल. आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है आपने ओवरटेक कर लिया है फिर भी यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन दी राइट लेन ओनली. नहीं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके यू हैव टू कम बैक टू योर लेन. तो आप लेफ्ट साइड आ जाएंगे, इंडिकेटर दे देंगे आप, और कोई शार्प टर्न नहीं लेना कि आप एकदम से ऐसे आए कि आपसे बाइक या आपकी कार आपसे, है ना, डिसबैलेंस हो गई, संभल ही नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, ऐसे नहीं करना है. उसके बाद
Last thing is be extra careful at night and during foggy weather. Use dipper. Suppose night है, रात को, और जब foggy weather कब होता है? जब winters होती हैं, तो fog आ जाती है, तो उसमें आपको extra care करना है, क्योंकि आपको बहुत कम दिख रहा है, नाइट में कम दिखता है, सही से नहीं पता लगता व्हीकल सामने से आ रहा है कि नहीं, उसकी स्पीड आप सही से नहीं इमेजिन कर पाएंगे। तो नाइट में तो यू हैव टू टेक केयर, और आपको क्या करना है? डिपर देना है। डिपर क्या होता है? जो आपकी हेडलाइट है ना आगे वाली, यू स्विच इट, और आप क्या करते हो? उसको हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम करते हैं, विच मीन्स कि आप एक बार थोड़ी सी अप करते हैं लाइट एंड देन डाउन। तो उससे क्या होता है? रिफ्लेक्शन आती है व्हीकल पे जो आपके आगे चल रहा है या फिर जो आगे से आ रहा है, तो उसको पता लग जाता है समथिंग्स रॉन्ग, या तो आप ओवरटेक कर रहे हैं या फिर आप रुकना चाह रहे हैं, राइट मुड़ रहे हैं, लेफ्ट मुड़ रहे हैं, उससे थोड़ा क्या हो जाता है? पता चल जाता है। तो क्लियर? मेनली क्या है? एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर? ओके। देन वी हैव टेक प्रिकॉशंस वाइल बीइंग ओवरटेकन बाय अदर व्हीकल। अच्छा, अब हमने अपना तो बता दिया कि क्या डूज है, क्या डोंट्स है वाइल ओवरटेकिंग। अब जब आपको दिख रहा है, यू आर एबल टू सी कि कोई और व्हीकल आपको क्या कर रहा है? ओवरटेक कर रहा है। नाउ समवन एल्स इज ओवरटेकिंग यू, तो भी आपने प्रिकॉशंस लेने हैं, वरना क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने खुद भी ओवरटेक करते हुए यू हैव टू टेक केयर, प्लस अगर कोई और आपको ओवरटेक कर रहा है तो भी आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फर्स्ट वन, बी केयरफुल वाइल बीइंग ओवरटेकिंग। आपको केयरफुल रहना है कि अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सपोज समवन एल्स इज ओवरटेकिंग और आपने एकदम से ओवरटेक करने की कोशिश करी, तो आपके पीछे वाला व्हीकल क्या कर देगा? आपको क्लैश, टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यू हैव टू टेक केयर एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर कोई और ओवरटेक कर रहा है। डू नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल वाइल बीइंग ओवरटेकन। अब सपोज आप चल रहे हैं, आपकी स्पीड है 50, है ना, तो आप 50 में चल रहे हैं, तो आपका जो पीछे वाला व्हीकल है, आपने क्या करेगा? वो भी हील टेक केयर, हील जज कि हाँ ये 50 के किलोमीटर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से हील ओवरटेक, वो अपनी स्पीड उसी हिसाब से बढ़ाएगा। तो इफ यू आर एबल टू सी, आपने देख लिया कि कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, तो आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं करना है। यू विल नॉट इंक्रीज योर स्पीड। आप स्पीड इंक्रीज करेंगे तो वो हो सकता है उसने इतना जज नहीं करा हो और आगे से कोई व्हीकल आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो आपने क्या करना है? आपने स्पीड इंक्रीज नहीं करनी है। यू विल वेट, यू शुड वेट कि वो व्हीकल आपको पहले ओवरटेक कर ले, उसके बाद यू कैन इंक्रीज योर स्पीड। क्लियर है? ओके। देन वी हैव कीप एन आई ऑन द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको क्या करना है? जो भी ट्रैफिक ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, आपको उसको भी यू हैव टू कीप एन आई। क्यों कीप एन आई? सपोज कोई आपको ओवरटेक कर रहा है ना, और आपने देखा सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी जो कार है उसको थोड़ा और स्लो कर सकते हैं। उससे क्या होगा? आप और स्लो करेंगे तो जो व्हीकल आपको ओवरटेक कर रहा होगा उसे जल्दी क्या मिल जाएगी? स्पेस मिल जाएगी टू गो इन, टू कम इन दी लेन, है ना, वो जल्दी से लेन में आ जाएगा और दूसरा व्हीकल निकल जाएगा। अगर आपकी स्पीड तेज ही रहेगी तो उसको और ज्यादा आगे से ओवरटेक करना पड़ेगा और हो सकता है उससे एक्सीडेंट हो जाए। क्लियर? तो पहले तो आपको अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं करनी है। सेकेंडली, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसका भी क्या रखना है? ध्यान रखना है। देन वी हैव गिव वे टू एम्बुलेंस, पुलिस, फायर इंजन एंड अदर इमरजेंसी व्हीकल। जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर डिपार्टमेंट, फायर इंजन हो गया, या फिर पुलिस हो गया, उसके लिए यू हैव टू गिव स्पेस। अगर आप ट्रैफिक रेड लाइट भी है और आप रेड लाइट में खड़े हैं, तो एम्बुलेंस आई है कोई या फिर कोई फायर इंजन आया है, तो आपको उनको क्या देना है? स्पेस देना है। बिकॉज हो सकता है कहीं पे आग लगी हो, फायर लगी हो और उनको जाना है, इमरजेंसी होती है ना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा बढ़ सकती है प्रॉब्लम। एम्बुलेंस में भी हो सकता है उसमें कोई पेशेंट होने, हॉस्पिटल जाना हो, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू, यू शुड, एंड दिस इज नेसेसरी, ये रूल है कि आपको स्पेस देनी ही है। जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको आपको यू शुड गिव दी स्पेस, उनको पहले जाने देना चाहिए, और हाँ, इट इज योर ड्यूटी टू डू दैट। क्लियर? ओके।
नाउ वी हैव स्लो डाउन इफ द ओवरटेकिंग व्हीकल नीड्स मोर स्पेस। जो मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है कि जो आपको ओवरटेक कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो, सामने से जल्दी से कोई व्हीकल आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको स्लो कर देनी है अपनी कार या आपका व्हीकल जो भी आप चला रहे हैं, जिससे क्या होगा, उन्हें ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी और वो जल्दी से क्या कर लेंगे, ओवरटेक कर लेंगे। क्लियर है एवरीवन? अच्छे से आपको ये चैप्टर रीड करना है। कुछ नहीं समझ आता आपको पूछना भी है, ऐसे नहीं करना कि नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। क्लियर? अच्छे से आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव द चैप्टर इज कंप्लीट। योर होमवर्क इज जस्ट कि आपको अच्छे से रीड करना है एंड यू शुड नो दैट। एंड ऐसे मत करना कि चलो रिटन होगा तो मैं तो है ना बुक में से देख के मैं पेपर कर दूंगी। यू विल ऑल्सो हैव योर ओरल एग्जाम, तो ओरल मैं ले लूंगी एग्जाम फिर, और फिर उसमें तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो नो चीटिंग, प्लीज रीड इट थॉरली, अच्छे से आप रीड कीजिए, बहुत ईजी चैप्टर है। क्लियर? ओके, सो आई होप you have a very nice and beautiful day ahead. Bye.